बात अगर 10,000 की होती तो समझ में कुछ आता, बात अगर 20,000 की होती तो समझ में कुछ आता, बात अगर 50,000 की होती तो शायद कुछ समझ में आता। लेकिन आप लोगों ने न तो 50 का सोचा न तो लाख का सोचा, आप लोगों ने इतना बड़ा सोच लिया। क्या सोच लिया है? ऐसा चमत्कार करूंगी कि पलक झपकते भर तो क्या बन जाएगा? राजा बन जाएगा। गरीब आदमी के पास, जो गरीब सोच वाले के पास अगर 4 लाख रुपए आ जाए ना, तो घर में पहले बड़की एलईडी लेके आएगा, उसके बाद से आईफोन लेकर के आएगा, उसके बाद दुनिया भर का कपड़ा लेकर के आएगा, उसके पास दिखाने वाला आइटम लेके आएगा, हमारे पास सब कुछ, और उसी के चक्कर में फिर गरीब बन जाता है। इसी बिजनेस में देखा है लोगों को लाखों रुपए महीना कमाते हुए। इसी बिजनेस में मैंने देखा है कि लोग 55 लाख रुपए महीना कमाए। इसी बिजनेस में मैंने देखा कि 10-10 लाख रुपए महीना कमाए। इसी बिजनेस में मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि 20-20 लाख रुपए महीना कमाए। इसी बिजनेस में मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि लोग मर्सिडीज खरीदते हैं, BMW खरीदते हैं, 50-50 लाख की गाड़ी खरीदते हैं। इसी बिजनेस में मैंने देखा है कि करोड़ों का लोग घरों बनवाए हैं। इसी बिजनेस में मैंने देखा कि सब कुछ करने के बाद वो लोग भिखारी हुए हैं। मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास इतना बड़ा घर है, मेरे पास इतनी बड़ी काबिलियत है, मेरे पास इतनी बड़ी इनकम है, मेरे जैसा कौन है? सब कुछ सही हो गया था, लक्ष्मी आ चुकी थी, लेकिन सोच क्या हो चुका था? सब गड़बड़ हो गया। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती है कि कपड़ा धोने में, जो भी काम करने में थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल के रखती रहती है कि पति को पता न चले। गरीब आदमी के पास अगर कहीं से भगवान पैसा कर देते हैं तब तो गरीब हो जाएगा। इतना बड़ा पैसा वाला था, इतना बड़ा पैसा वाला था कि आपको बता दें कि इतना गरीब हुआ कि उसको इंडिया छोड़ के कहां जाना पड़ा। हम जिसके घर में जाते हैं, भिखारी के भी घर में जाते हैं ना, तो भिखारी भी क्या बन जाता है? अमीर बन जाता है। हमारे जैसा कोई नहीं है। अब उसके घमंड को तोड़ने के लिए पता है कौन आगे आया? सरस्वती जी, मुझे माफ कर दो, हमें समझ में आ चुका है, हमारे छोटी सी भूल की वजह से हो सकता है उसकी मौत हो जाएगा, उसका पाप मेरे सर पर चढ़ेगा, बचा लो उसको किसी तरीके से। सबसे पहले आप लोग हमको ये बताइए कि जिस सिस्टम में आप लोग ज्वाइनिंग किए हैं, इस सिस्टम में आपको आकर के इसके ऊपर क्या हो गया? विश्वास हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। करना है, इसको करना है ना, इसको करना है। अब करना है तो आपको अब क्या लेने की जरूरत है? डिसीजन। देखिए, जब हमको विश्वास हो चुका है, जैसे सपोज करिए कि एक जो है माँ को अपने बेटी के लिए जब वो रिश्ता जब देखती है और जब लड़का जब पसंद आ जाता है, विश्वास जब हो जाता है, तो माँ अपने बेटी का क्या करा देती है? शादी करा देती है ना। तो सेम टू सेम हम लोग को ये भरोसा हो चुका है कि आज तक हमारी पीढ़ी में लोगों ने जो भी काम किया, उस काम के करने से कभी जो हमारे घर का गरीबी मिटा नहीं। लेकिन हम सबको ये भरोसा हो चुका है कि अगर हम लोग इस काम को करेंगे, अगर हम लोग करेंगे तो हमारे घर की गरीबी क्या होगी? मिटेगी ना। तो मिटेगी तो उसके बाद से अब हमको क्या करना है? एकदम आपको डिसीजन लेना, हाँ हमको करना है। तो अब एक बात और सुन लीजिए, जिस तरीके से पति पत्नी की जब शादी होता है तो उसको पता है ना, 7 फेरा लोग कराते हैं, और जब 7 फेरा जब कराते हैं तो उसमें पंडित जी बहुत सारी बातें बताते हैं कि जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, और कई बार तो ऐसा मंजर आएगा कि ऐसा लगेगा कि इसको हम क्या करें? छोड़ दें। लेकिन उस समय क्या करना है? दोनों लोगों को जो है ठंडे दिमाग से सोचना है, समझना है, और उसके बाद से सारी दिक्कतों को खत्म कर देना है। लेकिन यहां तक नहीं जाना है कि इसको छोड़ना कभी पड़े, ठीक है ना। सारी की सारी बातें उस समय पर समझाई जाती है, सिखाई जाती है, बताई जाती है, लेकिन लोग उस समय ध्यान नहीं दे पाते हैं। सेम टू सेम इसी तरीके से मैं भी आपको ये समझाना चाहूंगा, मैं भी आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग का काम को करते करते जीवन में कभी कभी ऐसी दिक्कतें आएंगी, ऐसी परेशानियां आ जाएंगी कि कभी कभी आपके सामने ऐसा दौर आएगा कि आप भी सोचेंगे इसको करें कि सेम टू सेम ऐसे आएगा। क्योंकि एक बात ये जान लीजिए, ऊपर वाले हमेशा परीक्षा लेते हैं, ऊपर वाले किसी को इतना जल्दी देते नहीं है। और आप लोग खुद सोचिए कि अगर आप लोग जाते हो 10 रुपए का मटका लेने के लिए ना, अगर 10 रुपए का मटका आप लोग लेने के लिए जाते हैं ना, तो उसके सामने, कुम्हार के सामने कम से कम 20 बार उसको पीटते हैं, उसको 20 बार आप लोग ठोकते हैं, उसको चेक करते हैं कि कहीं फूटा उटा नहीं ना है। आप लोग चेक करते हैं ना। आपका पैसा कितना उसमें लगा है? 10 रुपया। यानी कि 10 रुपया के मिट्टी के बर्तन में आप लोग बताइए, उसको 10 बार पीट करके चेक करके देखते हैं कि कहीं फूटा उटा नहीं है। और आप लोग यहाँ पे क्या बनने चले हैं? अमीर बनने चले हैं। अब ये बताइए कि 10 रुपया का मटका लेने में आप लोग उसको 10 बार ठोक करके, बजा करके चेक करते हैं कि फूटा है कि नहीं फूटा है, और आप लोग यहाँ पे चले हैं बनने के लिए अमीर। अब अमीर बनने के लिए चले हैं तो क्या आपको लगता है देने वाला कौन है और लेने वाला कौन है? तो देने वाला जो देगा ना, किस तरीके से देता है? जब वो देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब वो लेके जाता है तो
लेके जाता भी है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपको देगा तो जिस तरीके से आपने 10 रुपया उसको दिया, मटके को आपने 10 बार पीट के आपने देखा कि सही है कि नहीं है, हमारे पैसे के लायक है कि नहीं है, तो सेम टू सेम उसी तरीके से ऊपर वाला अगर आपको देगा ना, तो उसी तरीके से सेम टू सेम आपको क्या करेगा, पीटेगा। आपको पीटेगा, क्योंकि आपको क्या बनना है, आपको 10 रुपया नहीं कमाना है, आपको 500 रुपया नहीं कमाना है, आपको लाख रुपया नहीं कमाना है, आपको क्या कमाना है, आपको क्या कमाना है, अमीरी कमाना है। आपने इतना बड़ा चुनौती आपने अपने आप में ले लिया है कि अभी आप किसी दुकान पर जाइए, अभी किसी दुकान पे आप जाइए और कोई अगर आपको अगर 5,000 की सैलरी देगा ना, 10,000 सैलरी देगा ना, तो वो भी पहले आपका रंग ढंग देखेगा, आपका रंग ढंग देखेगा, आपका तरीका देखेगा, आपका व्यवहार देखेगा। एक दिन 2 दिन आपको देखेगा, समझेगा, नहीं समझ में आ गया तो आपको क्या करेगा, निकाल देगा। और उसके बाद से आप खुद सोचिए कि अगर आपके घर का लड़का अगर कहीं जाकर करके नौकरी कर रहा है ना, तो जब लोग नौकरी करने के लिए वहां पर जाते हैं तो वहां पर होता है क्या है, पता है क्या होता है, वहां पर भी 2 महीना 3 महीना लोग चेक करते हैं ये उसके लायक है कि, अगर लायक नहीं होता तो लोग वहां से ही भेज देते हैं, वहां से ही लोग भेज देते हैं, चाहे बात इंडिया की होती चाहे बात विदेश की होती है। तो आपने 10,000 20,000 25,000 महीना कमाने का सपना नहीं देखा है, आपने इतना बड़ा गलती कर दिया है कि जो आपके पीढ़ी के लोग नहीं सोचे हैं ना, वो आपने सोचना शुरू कर दिया है। बात अगर 10,000 की होती तो समझ में कुछ आता, बात अगर 20,000 की होती तो समझ में कुछ आता, बात अगर 50,000 की होती तो शायद कुछ समझ में आता। लेकिन आप लोगों ने न तो 50 का सोचा, न तो लाख का सोचा, आप लोगों ने इतना बड़ा सोच लिया। क्या सोच लिया है, हमारे घर से गरीबी को मिटाना है, हमारे घर से गरीबी को मिटाना है। और मैं चाहती हूं कि हम ऐसा काम करूं कि आने वाले 7 पीढ़ियों तक हमारे घर में कभी गरीबी मुड़ के। इतना बड़ा डिसीजन, इतना बड़ा सोच, इतना बड़ा विश्वास, इतना बड़ा सोच हो गया, इतना बड़ा विश्वास हो गया। चलो भगवान करे, ऊपर वाले करे कि सारे लोगों का कामना पूरा हो जाए। लेकिन आपको क्या लगता है कि ऊपर वाले परीक्षा नहीं लेंगे? लेंगे नहीं। जब वो देने वाले हैं तो वो भी सोचेंगे कि यार क्या ये लेने के लायक है कि नहीं है। अब ये बताइए, कोई आपको दे ही दे और आप उसको संभाल ही ना पाए तो उसके देने का कोई मतलब है? अब ये बताइए, एक गरीब आदमी है, अब एक गरीब आदमी का सपना क्या होता है? एक गरीब आदमी का सपना ये होता है कि अगर हमारे पास 1 लाख रुपया आ जाए, 2 लाख रुपया आ जाए, 4 लाख रुपया आ जाए तो हम ये कर लेते, वो कर लेते, ऐसे कर लेते। अब वो जब पाता है पैसा तो पता क्या करता है, अपनी छोटी छोटी जो जरूरतों में क्या करता है, अपने सारे पैसे को क्या करता है, खत्म कर देता है। और खत्म करके फिर क्या बन जाता है, गरीब बन जाता है। और एक दिमाग वाले के पास अगर कहीं 2-4 लाख रुपया अगर आ जाए तो पता क्या करेगा, वो ये सोचेगा कि अगर हमको 4 लाख रुपया मिला है तो कैसे 4 लाख के बदले 8 लाख रुपया, और उसी पैसे से दिमाग लगा करके आने वाले साल भर में, 2 साल में, 5 साल में वो पता है 4 लाख का 40 लाख बना लेता है, करोड़ों रुपया बना लेता है उसी से। एक गरीब आदमी के पास, जो गरीब सोच वाले के पास अगर 4 लाख रुपया आ जाए ना, तो घर में पहले बड़की LED लेके आएगा, उसके बाद से आईफोन लेकर के आएगा, उसके बाद से दुनिया भर का कपड़ा लेकर के आएगा, उसके बाद से दिखाने वाला आइटम लेके आएगा, हमारे पास सब कुछ, और उसी के चक्कर में फिर गरीब बन जाता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कुछ लोगों को भगवान देते हैं लेकिन उसका मतलब समझ नहीं पाते हैं, और फिर जाकर के आगे चल के लोग गरीब बन जाते हैं। और कुछ लोग को अगर गलती से अगर दे भी देते हैं ना, और वो अहमियत उसका समझ जाते हैं, तो आने वाले उसी पैसे से लोग क्या बन जाते हैं। तो भगवान आपको चेक करेंगे। देखिए कौन बनेगा करोड़पति, आप लोग जानते हैं ना, अमिताभ बच्चन जी करवाते हैं। बहुत सारे लोग वहां पर गए, अब बहुत सारे लोग वहां पर जाके जीते भी, पैसा भी जीते, सब पाए भी, सब वहां पर 4 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ 7 करोड़ की जो भी राशि होती है सब मिला उनको। 7 करोड़ का जो वहां पर जो है बजट उनको मिला, पैसा उनको मिला, वो घर पर लेके सब आए। अब सोचिए कि सारा का सारा पैसा क्या किया, 6 महीना साल भर 2 साल में क्या किया, अब फिर से क्या होगा। अब सोचिए, अब एक गरीब आदमी के पास अगर कहीं से भगवान पैसों अगर दे दें तब वो तो गरीब हो जाएगा, तब वो तो गरीब हो जाएगा। अब कोई दिमाग का मजबूत आदमी अगर उसको भगवान कहीं से अगर पैसा अगर दे दे तब तो क्या हो जाएगा। तो हम सबको क्या बनना है, हमको अमीर बनने से पहले अपने दिमाग को अमीर करना पड़ेगा।
पहले उतना तरीका हम लोग को सीखना पड़ेगा, तब जाके हम लोग अमीर बनेंगे। आप खुद सोचिए कि बहुत सारे लोगों के पास पैसा होता है, लेकिन वो लोग सोचते हैं ना कि हमारे घर का पैसा कभी खत्म होने वाला नहीं है, और सब खूब दबा के एंजॉय करते हैं, सब दारू पीते हैं, दुनिया भर का नशा करते हैं, उल्टा सीधा चीज खाते हैं, और जितना आदमी गलती वाले लाइन में जाता है तो आदमी बुरा हो जाता है, और उसका दिन दुगुना रात चौगुना उसी तरीके से होते होते आदमी का पैसा सारा खत्म हो जाता है, उसको पता तक नहीं चलता तू कहां चला गया, एकदम गरीब हो जाता है आदमी, ठीक है ना, एकदम आदमी गरीब हो जाता है, और उसको पता भी नहीं चलता है कि कहां वो राजा था, कैसे वो गरीब हो गया, कैसे भिखमंगा हो गया, कैसे वो भिखारी हो गया, उसको पता नहीं चलता है। अब वही व्यक्ति दर दर की ठोकरें खाता है। समाज के लोग क्या कहते हैं कि देखो एक ऐसा समय था कि इसके दरवाजे पर जब कोई जाता था तो ये लोगों को बांटता था, ऐसे करता था, वैसे करता था, इतना इसके पास पैसा था, जैसे लग रहा था पैसा इसका कभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसकी आदत गड़बड़ हो गई, उसकी सोच गड़बड़ हो गई, उसका कर्म गड़बड़ हो गया, और जब सोच गड़बड़ हुआ, कर्म गड़बड़ हुआ, तो भैया सारा का सारा पैसा उसका। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं ये चाहता हूं कि भगवान अगर आपको अमीर अगर बनाए तो आप लोग पहले अमीर बनने से पहले किसको अमीर बनाए? अपने दिमाग को, अपने सोच को। और जब सोच को और आप अपने दिमाग को जब आप लोग अमीर बना देंगे ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जो भी पैसा आपको मिलेगा ना, वो सारा का सारा पैसा आपका क्या होगा? बढ़ेगा। और अगर आपका माइंड अगर मजबूत नहीं हुआ ना, तो जो भी पैसा आपका आ जाएगा ना, तो आपका भूख कभी मिटेगा नहीं, और उस पैसे से आप लोग कुछ कर नहीं पाओगे, और आने वाले कल में आप लोग क्या हो जाओगे? गरीब बन जाओगे। तो मैं ये नहीं चाहता हूं कि जब आपका कदम जब अमीरी वाले रास्ता में बढ़ जाए तो फिर से दोबारा आप लोग क्या बनो? हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग गरीब बनो, क्योंकि जिस आदमी के पास पैसा अगर आ जाता, अगर दिमाग पे काम नहीं करता तो वो आदमी गरीब होगा, और जिस आदमी के पास पैसा अगर नहीं है, अगर वो दिमाग पर काम करना शुरू करता है, तो कल अगर पैसा अगर आ जाएगा तो उससे कोई धरती पर पैदा नहीं लिया है कि कोई इसको गरीब बना सके। हम नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं, और हम ही नहीं करते, बहुत सारे लोग करते हैं। लोग यहाँ पे क्या देख के आते हैं? पैसा देख के आते हैं, और पैसा देख करके लोग आते हैं, ऐसा नहीं है, पैसा देख करके लोग आते हैं, पैसा कमाते भी हैं। भाई हमने ये देखा है, इसी बिजनेस में देखा है लोगों को लाखों रुपए महीना कमाते हुए। इसी बिजनेस में मैंने देखा है कि लोग 55 लाख रुपए महीना कमाए। इसी बिजनेस में मैंने देखा कि 10-10 लाख रुपए महीना कमाए। इसी बिजनेस में मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि 20-20 लाख रुपए महीना कमाए। इसी बिजनेस में मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि लोग मर्सिडीज खरीदे हैं, BMW खरीदे, 50-50 लाख की गाड़ी खरीदे हैं। इसी बिजनेस में मैंने देखा है कि करोड़ों का लोग घरों बनवाए हैं, और इसी बिजनेस में मैंने देखा कि सब कुछ करने के बाद वो लोग भिखरिए हुए हैं। मैंने देखा है। सोच लीजिए कहां चला गया? इतना पैसा आने के बाद कैसे गरीब हो गया सब? हाँ, कैसे हो गया? कैसे हो गया? पता है कैसे हो गया? सब कुछ सही हो गया था, लक्ष्मी आ चुकी थी, लेकिन सोच क्या हो चुका था? सब गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ हो गया था कि मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास इतना बड़ा घर है, मेरे पास इतनी बड़ी काबिलियत है, मेरे पास इतनी बड़ी इनकम है, मेरे जैसा कौन है? हम जैसा कहेंगे वैसा सबको करना है, हम जैसा बोलेंगे वैसा आपको करना है, और हम जो चाहेंगे वही सबको करना है। अगर हमारे कहने पर अगर आप लोग नहीं चले तो सोच लेना कि क्या हो सकता है। और ये हम आते आते आपको बता दें कि 50 लाख की गाड़ी है घर से चली गई, सब कुछ बिका। अब कुछ लोगों को मैं ऐसे जानता हूं कि जो बेचारा पता है ना, जिनका घर नहीं था, मकान नहीं था, वो रोड पर सोते थे, लावारिस के तरीके से रहते थे, माता पिता जो है छोटे में ही मर गए थे, और उन लोगों ने ऐसा काम किया कि हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में उनके नाम का डंका बाजता है। ऐसे लोगों को भी हम जानते हैं इस बिजनेस में। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कभी भी आपको पैसे को फोकस नहीं करना है, आपको अमीर बनना है। अमीर बनने से पहले कहां से अमीर बनना है? दिमाग से। देखिए बहुत सारी महिलाएं होती हैं जिनका पति पैसा कमा के देता है ना, तो बहुत सारी महिलाएं क्या होती है कि उनका भूख नहीं खत्म होता है पैसे का। अब कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं कि उनका पति जब पैसा कमा के देता नहीं है, बस रखने के लिए देता है। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती है कि कपड़ा धोने में, जो भी काम करने में थोड़ा थोड़ा पैसा अपना निकाल कर रखती रहती है कि पति को पता न चले। पति बुझ ही नहीं पाते हैं, और उसमें से बेचारी क्या करती है, वो पैसा अपना थोड़ा थोड़ा निकाल करके रखती रहती है, और पति समझ नहीं पाता है। और आने वाले 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर जब इसी तरीके से पत्नी कर लेती है, तो पत्नी क्या करती है, पैसा कुछ बचा ले जाती है। और जैसे ही कोई घटना जब घर में जब होती है, तो पता है कि पत्नी पता है
चारों पांव चित हो जाते हैं, अरे यार अब तो हमारा शरीर काम नहीं करेगा, अब तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, घर में इतनी बड़ी जरूरत आ चुकी है पैसे की, अब कहाँ से क्या होगा, अरे उससे मांगे तो वो नहीं दिया, फलाने से मांगे तो उससे वो नहीं दिया, ढेकाने से मांगे तो वो भी नहीं दिया, अब हम कहाँ करें, क्या करें, कैसे करें। अब देखिए जो पत्नी जो थोड़ा थोड़ा पैसा जो बचा के रखी थी ना, वो पत्नी बोलती कि कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको कहीं से पैसा अगर नहीं मगर मिल रहा है तो मैं आपको पैसा इंतजाम करके दे दूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। अब पता है ना, अब वो पता है ना कि वो जब पत्नी जब ऐसा बोलती है पति के सामने, तो पति का दिमाग काम करना बंद कर देता है कि मेरी पत्नी तो घर ही में है, कोई काम भी नहीं करती है, कहीं से कोई पैसा भी नहीं कमाती है, लेकिन मेरी पत्नी बोल रही है कि आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसका हम बंदोबस्त कर देंगे। और लास्ट में होता क्या है कि वो जरूरत पर पैसा निकालती है और सारा का सारा काम में पैसा खर्च जाता है। उसके बाद लास्ट में वही पति बोलता है, उससे पूछता है कि ये बताओ सब कुछ सही है, लेकिन हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये पैसा तुम्हारे पास आया कहाँ से। तो भाई सच्ची पत्नी है, अच्छी पत्नी वो बताती है ये पैसा किसी का और नहीं था, ये पैसा आप ही का था। अगर आपके पास सारा का सारा पैसा रहा होता, सब खत्म हो गया होता, आप ही के पैसे में से थोड़ा थोड़ा पैसा हम निकाल करके रखे हुए थे। हमको पता था कि आने वाले कल में कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ किसी का समय एक तरह नहीं होता है, हमने थोड़ा थोड़ा पैसा रखा, देखिए आज हमारे लिए काम आया कि नहीं आया। अब कुछ लोग होते हैं जो दूर तक सोचते हैं, तो थोड़ा थोड़ा अपना देखिए रखते रहते हैं, जिस बड़ा दिक्कत हो जाता है पैसा लगा लेते हैं, किसी के सामने हाथ नहीं पसारते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, लोग पता है क्या बोलते हैं, कल कोई देखा है, अरे जो है आज है ना एंजॉय करो, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है ना, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है ना। ऐसा भी लोग बोलते हैं ना कि जो होगा देखा जाएगा। तो जो होगा देखा जाएगा ना, जो पहले से व्यवस्था नहीं किया ना, उनका समाप्ति फाइनल है, वो बर्बाद होंगे, उनको भी पता नहीं है दुनियादारी के विषय में। और जो महिला पहले ही दिन से दिमाग लगाना चालू कर देती है, समझदारी दिखाना चालू कर देती है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं उसके घर में कितना भी गरीबी आ जाएगा ना, उसका कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा, उसे कोई पीछे नहीं कर पाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अमीरी आने से पहले ना, पहले इसको अमीर हम सबको बनाना पड़ेगा, उसके बाद से अमीरी क्यों नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, हम तो कहते हैं क्यों नहीं आएगी। तो आपको ऐसा बनाना है अपने आप को, आपको ऐसा बनाना है अपने आप को कि किसी के भरोसे नहीं रहना है। रहिए ठीक है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको अपने आप को भी ऐसा करिए ना कि लोग आपके ऊपर भरोसा करें। और जिस दिन आप लोग अपने आप को इस तरीके से बना देंगे तो है कौन कि आपका हस्ती को मिटा दे, है कोई। भाई हमारे टीम में लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं, हम रोते हैं कब बैठ के। भाई देखिए हमको भी भरोसा है सबके ऊपर, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए ना, हमको बहुत भरोसा है, लेकिन एक बात ये जान लीजिए, जितना हम सब पर भरोसा करते हैं ना, उसका कई गुना अपने आप पर भरोसा करते हैं। एक बात ये जान लीजिए, क्योंकि आपके ऊपर हमारा बस नहीं चलेगा, लेकिन अपने आप के ऊपर चलेगा। बड़ी भरोसा करता हूँ, जान लीजिए, बहुत भरोसा करता हूँ। और बहुत भरोसा करने के साथ साथ ना ये बिजनेस देखिए कितना बढ़िया जा रहा है, कितने लोग आए, कितने लोग गए, कितने लोग काम करना छोड़ दिए, लेकिन हम टसमस हुए, हम किसको अमीर बना दिए हैं। सब कुछ कबूल है लेकिन बिजनेस कबूल, सब कुछ कबूल है लेकिन बिजनेस गिरना नहीं चाहिए। कुछ भी हो जाए हमारी टीम में, कोई छोड़ के चला जाए, कोई काम मत करे, लेकिन जो मैंने बोल दिया वो बोल दिया। मैं अपने काम को बढ़ा लेता हूं, मैं अपने स्पीड को बढ़ा लेता हूं, क्योंकि हमको क्या बनना है, अमीर बनना है। और अमीर बनने से पहले हमको किसको अमीर बनाना है, दिमाग को अमीर बनाना है। तो आप लोग यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं देख लीजिए, अगर आप लोग खाली पैसे के पीछे भागेंगे कि पैसा कमा के हम अमीर हो जाए, तो इतिहास गवाह है कि जिन जिन लोगों ने पैसा कमाया वो लोग क्या हुए हैं, जिसका कर्म नहीं सही है, जिसका धर्म नहीं सही है, सब के सब गरीब हो गए। और जिनका कर्म धर्म सब कुछ सही हो गया, जिनका सोच सही हो गया, वो सब क्या बन गए, बन गया ना। आपको पता है ना कि एक व्यक्ति है, वो क्या कहते हैं, किंग फिशर का मालिक है एक, विजय माल्या, सुने आप लोग। विजय माल्या एक व्यक्ति है जिसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, बहुत सारी प्रॉपर्टी, यानी कि बड़ी बड़ी हस्तियां उसके साथ रहती थी, ठीक है ना। बहुत सारे हवाई जहाज उसके खुद के थे, खुद के थे। और आपको बता दें कि जो ये जो वाइन है ना, शराब, बहुत सारे जो है उसके जो है खुद की सारी बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी कि जिसमें वो बनता था। इतना बड़ा पैसा वाला था, इतना बड़ा पैसा वाला था कि आपको बता दें कि इतना गरीब हुआ, इतना गरीब हुआ कि उसको इंडिया छोड़ के कहां जाना पड़ा, विदेश जाके इस समय रह रहा है। बहुत ज्यादा कर्जा लाद चुका अपने भारत के ऊपर। तो उसका कर्म क्या था, खराब था। उसका सोच क्या था, गलत था। अब पैसा आने के बाद वो क्या बन गया। तो हमारे भी यहाँ पे समाज में कुछ लोग गलती करते हैं, पता है क्या गलती करते हैं, कुछ लोग ये गलती करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम जुड़ेंगे, ठीक है, लेकिन ये जगहिया से पैसा हो जगहिया पे ढेर है।
अब सुनिए, अगर आप लोग पैसा सोच के कहीं भी चले जाओगे, कहीं भी कोई भी काम करो, हम मना नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग क्या कमाओगे? भाई पैसा देख के जाओगे, क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, लेकिन आपका बुद्धि। और एक बात ये जान लीजिए, पैसा में बुद्धि में कौन बड़ा है? बुद्धि बड़ा है, एक बात जान लीजिए। इस बात को हमेशा अपने दिमाग में गठिया लीजिएगा कि पैसा से बड़ा बुद्धि है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कहते हैं बुद्धि छोट, साल अगर पैसा रहते तब दिमाग को। ये आपकी गलत सोच है, ये आपकी सोच बहुत गलती है। जिन जिन लोगों ने खाली पैसे को देख देख करके ना इस बिजनेस को छोड़ा ना, सब रो रहे हैं सब। और जिन जिन लोगों ने पैसे का मुंह नहीं देखा, जिन जिन लोगों ने पैसे को तवज्जो नहीं दिया, जिन जिन लोगों ने पैसे को लात मार करके इस बिजनेस में अपनी एंट्री करके सही ढंग से काम किया, सबको इसमें पता है मालामाल हो गए हैं सब। आपको अच्छे तरीके से पता है कि हम लक्ष्मी जी का जो है कहानी सुनाते हैं ना आप लोग को, और सरस्वती जी का, कि एक बार क्या हुआ था कि लक्ष्मी जी को अपने ऊपर क्या हो गया था, घमंड हो गया था कि हम जिसके घर में जाते हैं, भिखारी के भी घर में जाते हैं ना, तो भिखारी भी क्या बन जाता है? अमीर बन जाता है। हमारे जैसा कोई नहीं है। और आपको बता दें कि ब्रह्मा जी के सामने, विष्णु जी के सामने, महेश जी के सामने, उसके बाद से सरस्वती जी के सामने, पार्वती जी के सामने, किसी भी देवी देवता के सामने पूरा चैलेंज करती थी कि हम जहां पर जाते हैं हमारी क्या होती है, हमारा जहां पर कदम पड़ता है पता है, वहां के लोग राजा बन जाते हैं। अब आपको बता दें कि इनके घमंड को देख करके पता है क्या हुआ? इनके घमंड को देख करके पूरे देवता लोक में ये जो है खलबली मच गई थी कि यार इसको तो बहुत ज्यादा अपने आप पर घमंड हो चुका है, ये क्या क्या बतिया रही है। अब उसके घमंड को तोड़ने के लिए पता है कौन आगे आया? सरस्वती जी। यानी कि पैसे का मालिक कौन है? लक्ष्मी जी। और दिमाग का मालिक कौन है? अब भाई लक्ष्मी जी पता है ना, ये जब बोलना चालू कर दी, सरस्वती जी उसमें कदम बढ़ाई, तो उन्होंने कहा कि देखो बहुत ज्यादा घमंड करना ठीक नहीं होता है। हम मानते हैं कि आप जिस घर में जाते हो वहां पे जो लोग जो है गरीब भी अमीर बन जाते हैं, लेकिन ये मत सोचो कि जो है जो आप हो वही सब कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है, सबकी अपनी अपनी अहमियत होती है। लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थी, वो मानती नहीं थी। तो जब मानती नहीं थी, सरस्वती जी बोली चलो ठीक है, चलो हमारे तुम्हारे में जो हो जाए, तुम भी प्रूफ कर दो कि किस तरीके से तुम लोगों को राजा बनाती हो, हम भी प्रूफ करेंगे कि हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा किसी का। तो बोली चलो ठीक है, देख लेते हैं चमत्कार करके। अब पता है क्या हुआ? लक्ष्मी जी सरस्वती जी को ये बोलती हैं कि अभी देखना, अभी वो फलाना आदमी है ना, बेहद गरीब आदमी है, फलाने गांव का फलाना जो व्यक्ति है उसको सब लोग जानते हैं कि उसके पास जो है खाने का ठिकाना नहीं है। अभी देखना, मैं ऐसा चमत्कार करूंगी कि पलक झपकते भर में क्या बन जाएगा? राजा बन जाएगा। तो सरस्वती जी बोली ठीक है, कर दो उसको राजा, कोई दिक्कत नहीं है। अब लक्ष्मी जी क्या करती? सही बात, पलक झपकते भर में ऐसा चमत्कार करती है कि उसके घर पर जो एकदम गरीब आदमी था, जिसके घर पर खाने का ठिकाना नहीं था, उसके घर पर पता क्या होता है? उसके घर पर इतनी सारी व्यवस्थाएं हो जाती है, जिस तरीके से राजाओं के पास सारी व्यवस्थाएं होती है ना, कि नौकर चाकर घोड़ा हाथी जो भी होता है ना, सब कुछ उसके दरवाजे पे आ जाते हैं। उसके बाद से उसके बहुत बड़ा रंग महल जो है एकदम तैयार हो जाता है, बहुत सारी सुख सुविधाएं सब जो है उसके सामने सब कुछ आ जाती है। अब वो पता है ना, जो एकदम गरीब आदमी था एकदम राजाओं के पोशाक में आ जाता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये सारी की सारी चीजें लक्ष्मी जी सरस्वती जी को दिखाती है और कहती है कि देखी, तुमने देखा हमारे शक्ति का एहसास, हम जो है पलक झपकते भर में हमने क्या करके दिखा दिया। उसके बाद से सरस्वती जी ये बोलती है कि आपका जो करना था धरना था सब आपने कर लिया। सरस्वती जी कहती हैं लक्ष्मी जी को, आपको जो करना था आपने कर लिया, हम भी कुछ करें? तो लक्ष्मी जी कहती है ठीक है, हमको तो जो दिखाना था हमने दिखा दिया, अब आपको क्या था अब आप भी दिखाओ, क्योंकि आपको भी तो प्रूफ करना है कि बड़ा कौन है। अब क्या करती है सरस्वती जी? सरस्वती जी पता क्या करती हैं? उस आदमी का पता क्या करती हैं? जो एकदम राजा बन चुका था, उसके दिमाग में ही पैर जाती है। और उसके दिमाग में पैर जाती है तो पता क्या होता है? जो ये बड़ा सा महल जो लक्ष्मी जी तैयार की थी ना, उसी महल पे पता है ना सरस्वती जी उस व्यक्ति को लेके जाती हैं जो गरीब से अमीर हुआ होता है। और वो आराम से जाते जाते छत पे पहुंच जाता है। और छत पे पहुंच करके पता है ना, उसके दिमाग में तो बैठ ही गई थी, अब उसको पता है ना जो रेलिंग था उस पर खड़ा कर दी। अब उसके बाद से कूदने ही वाला था, एकदम सोच लीजिए कूदने वाला था। अब जैसे ही कूदने वाला था तो लक्ष्मी जी समझ गई कि हमारे छोटी सी भूल के वजह से हो सकता है इसकी मौत हो सकती है। तुरंत लक्ष्मी जी पता ना सरस्वती जी के जो है पैरों में क्या हुई? गिर गई कि मुझे माफ कर दो, हमें समझ में आ चुका है हमारे छोटी सी भूल की वजह से हो सकता है उसकी मौत हो जाएगा, उसका पाप मेरे सर पर चढ़ेगा, बचा लो उसको किसी तरीके से।
उसके बाद से पता है क्या होता है ना, उसके बाद से पता है क्या होता है, तुरंत जो है सरस्वती जी क्या करती है, उस आदमी को जो है जो दिमाग में जो भी चीजें उसके डाली थी वो सारा का सारा क्या होता है, खत्म करती हैं, वो आदमी बच जाता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर भगवान आपको पैसा अगर दे ही दें और आपको अगर पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करने आए तो आपके लिए पैसा वो नहीं, सब मिट्टी है। और भगवान अगर आपको अगर गरीब अगर बना दिया है, आपको भिखमंगा बना दिया है, भिखारी बना दिया है, लेकिन अगर ऊपर वाले अगर आपके दिमाग को मजबूत अगर कर देना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं जहां जहां मिट्टियों छुएंगे आप लोग क्या बन जाएगा। तो हम सबको किस पर काम करने की जरूरत है? हम नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमाने के नहीं आए हैं, हम नेटवर्क मार्केटिंग में दिमाग को मजबूत करने के लिए आए हैं। क्योंकि हमारी माँ जहर खा के मरी है, वो खत्म हो गई, लेकिन उसी के हम भी बेटे हैं, उसी के हम भी बेटे हैं कि जिस दुनिया को छोड़ के गई उसी दुनिया में हम क्या करते हैं, हम झंडा गाड़े हुए हैं। और हम ये कहते हैं कि हम तो अमीर बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन जो भी हमारे साथ में आएंगे उन सबको भी हम लोग क्या बनाएंगे। हम बोलते हैं, बतियाते हैं, उनकी हम ट्रेनिंग देते हैं और उसको हम मजबूत करते हैं, उसके माइंडसेट को मजबूत करते हैं। सोचिए कैसा खेल है ये सब ऊपर वाले का ही खेल है ना भाई। वो माइंड से कमजोर थी, कमजोर थी तो वो खत्म हो गई। हमने क्या किया, अपने माइंड को क्या किया, मजबूत किया। भाई ऊपर वाले ने ये सोचा कि अगर वो जो है इसके पास पैसा भी अगर आ जाएगा, अगर बुद्धि नहीं रहेगा खत्म हो जाएगा, तो ऊपर वाले ने कहा कि इसको पैसा मत दो, इसको पहले क्या दो, बुद्धि दो। और ऊपर वाले ने क्या किया, अच्छे चलो का संगत दिया, अच्छे चलो का साथ दिया, वहां पर उठना बैठना हुआ, लोगों से बातचीत करते हम करते पता संगत हमारी सही हो गई, सोच हमारी सही होगी। और जब संगत सोच हमारा सब कुछ सुधर गया, ऑटोमेटिक हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास पता क्या क्या आ चुका है, हमारे पास अब वो चीज आ चुका है कि जो शायद अगर हम पैसा भी अगर खर्च करके वो चीज मिलने वाला, वो चीज हमको मिल गया। और किससे मिला, इससे मिला। तो जो जो हमारे पास मिला है कल वो सारी की सारी चीजें आपके पास होगा, मिलेगा। लेकिन आपको क्या करना है, थोड़ा सा धैर्य करना है। अगर आप लोग धैर्य करेंगे तो सब कुछ आपको भी मिलेगा, और धैर्य आप लोग नहीं करेंगे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है।